नाउ वी हैव दिस वन, बेस्ड ऑन दिस हेडिंग वी हैव दिस क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। हेडिंग क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ N/P रेशियो। दरअसल कहानी ये है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, ये तो सब जानते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ये भी सब जानते हैं। जो अगर हम ओनली 2 प्रोटॉन कंसीडर कर लें तो ये आपके पार्टिकल न्यूट्रल तो है नहीं, इनमें चार्ज होता है। तो यहाँ पर दोनों में सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो क्या करेंगे? ये रिपेल करेंगे। तो ऐसा मन में ख्याल आ सकता है क्या कि ये एक प्रोटॉन है और एक ये और प्रोटॉन है, तो ये दोनों प्रोटॉन दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज हैं, बिकॉज ऑफ रिपल्सन इनको दूर दूर हो जाना चाहिए। न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड कैसे रहते हैं? मतलब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होना चाहिए, जबकि न्यूक्लियस और एटम और हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं सब कहीं ऐसा तो है नहीं कि एक्सप्लोड कर रही हैं, सबकी सब स्टेबल है। ऐसा तो है नहीं कि आप जहाँ बैठे हैं बगल में हर जगह से प्रोटॉन बाहर निकल करके आ रहे हैं। प्रोटॉन यहाँ पर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन सीम्स कि ये सेपरेट हो जाने चाहिए, दूर हो जाने चाहिए, बट होते नहीं हैं। इसका कारण है क्या कि न्यूट्रॉन भी एक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर होता है और वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देता है। जैसे कि एक न्यूट्रॉन अगर हम बिटवीन 2 प्रोटॉन एज्यूम कर लें, व्हाट विल हैपन? न्यूट्रॉन में खुद का तो कोई चार्ज है नहीं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कम ज़्यादा करने में, इफेक्ट करने में कोई रोल नहीं प्ले करेगा। लेकिन एक और भी तो कहानी है भाई। कूलॉम ने कहा कि बिकॉज ऑफ चार्ज के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एक फोर्स लगता है। बाकी न्यूटन ने भी तो कुछ कहा कि Gm1 m2 बाई आर स्क्वायर, ये भी तो एक फोर्स होता है। ये क्यों होता है? ये बिकॉज ऑफ मास होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये जो प्रोटॉन है इनमें केवल चार्ज है, इनमें चार्ज भी है और इनमें मास भी है। यू ऑल नो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पे मास कितना होता है। तो बिकॉज ऑफ चार्ज ये देखिए रिपल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ मास ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ मास अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन ये अट्रैक्शन जो होता है, ये आपने क्वेश्चन किया होगा और इम्पॉर्टेंट है और आपको कर लेना चाहिए हर पर्पस के लिए, चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन, कि अगर हम बिटवीन 2 प्रोटॉन बात करें तो ये जो फोर्स है Fg, मतलब बिकॉज ऑफ मास जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, और Fe बिकॉज ऑफ चार्ज जो रिपल्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कितने गुना ज़्यादा होता है ये आपको आना चाहिए। बाकी हम मोटे मोटे तौर पे अगर कहें तो ये इतना ज़्यादा होता है कि ये जो Fg है ये निगलेक्ट कर दिया जाता है 2 प्रोटॉन के बीच में। यहाँ पर रियलिटी में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी पिक्चर में है, लेकिन वो बहुत कम होता है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ ओन मास प्रोटॉन आर नॉट स्टेबल, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है वो बहुत हावी है, डोमिनेटिंग है। तो अभी भी वही कहानी है कि अगर किसी न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही प्रोटॉन हो जाए तो फिर वो न्यूक्लियस स्टेबल कैसे रह सकता है? क्योंकि वहाँ पर प्रोटॉन की वजह से रिपल्शन ज़्यादा एक्सीड कर जाएगा और न्यूक्लियस एक्सप्लोड कर जाएगा। तो फिर यहाँ पर एक न्यूट्रॉन को लिया जा रहा है। न्यूट्रॉन की ज़रूरत है। आपको समझ में आया कि न्यूट्रॉन की ज़रूरत क्यों है? अगर सारे ही प्रोटॉन हम न्यूक्लियस के अंदर एज्यूम कर लिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि न्यूक्लियस स्टेबल नहीं रह पाएगा। अगर हम एक कोई ऐसा पार्टिकल इन बिटवीन मान लें जिसमें चार्ज ना हो, लाइक न्यूट्रॉन, तो वो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन को तो कम ज़्यादा कोई नहीं करेगा क्योंकि उसमें चार्ज नहीं है, लेकिन उसमें खुद का कुछ मास तो है। तो ये न्यूट्रॉन बिकॉज ऑफ ओन मास प्रोटॉन को भी खींच लेगा थोड़ा सा, और इस वाले प्रोटॉन को भी खींच लेगा थोड़ा सा। तो जो इन प्रोटॉन को सेपरेट होने की टेंडेंसी है उसको कम करेगा इन बिटवीन अगर एक न्यूट्रॉन पाया जाएगा तो। इसलिए न्यूट्रॉन सफिशिएंट मात्रा में प्रोटॉन के अंदर होना ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक स्टेबिलिटी। तो ये एक क्वांटिटी यहाँ पर बनाई गई है, इसीलिए N/P रेशियो, मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं संभव है कि ये वैल्यू 0 आ जाए। N/P रेशियो ये 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर 0 हो गई, न्यूट्रॉन की वैल्यू अगर 0 हो गई तो इसका मतलब ये है कि पिक्चर में सिर्फ प्रोटॉन ही प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, और प्रोटॉन तो आपस में म्यूचुअली रिपल करते हैं और फिर स्टेबल नहीं हो पाएगा। एक यहाँ पे स्टार मार्क ज़रूर है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा न्यूक्लियस है जहाँ पे न्यूट्रॉन नहीं है। तो उसका रीज़न भी बड़ा जेन्युइन है, स्वाभाविक है कि हाइड्रोजन में केवल एक ही प्रोटॉन होता है, और जब 2 प्रोटॉन है ही नहीं, एक दूसरे को रिपल करने के लिए 2 पार्टिकल हैं ही नहीं, तो न्यूट्रॉन की ज़रूरत उतनी रह नहीं जाती है।
या यू कैन से रह ही नहीं जाती है, इसीलिए हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता नहीं है। बाकी अगर हम 1H2 की बात करें या 1H3, ये सब आप शायद जानते होंगे, आइसोटोप्स एंड आइसोबार वगैरह, तो उनमें न्यूट्रॉन होता है। ये आपका सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, उसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है क्योंकि प्रोटॉन एक ही होता है। तो इन समरी अगर हम आके बात करें तो ये कि अगर हमारे पास पिक्चर में प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो एक सर्टेन रेशियो में न्यूट्रॉन को भी बढ़ाना ही होगा, नहीं तो सिर्फ प्रोटॉन बढ़ते चले गए तो आपका जो न्यूक्लियस है ये बिकॉज ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अनस्टेबल हो जाएगा। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको समझ में आया कि न्यूट्रॉन का क्या रोल है। न्यूट्रॉन जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे स्टेबिलिटी न्यूक्लियस में उतनी ही ज़्यादा होगी। न्यूट्रॉन अगर कम पड़ गए तो स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ये है और एक ये है, हमको इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है। तो यहाँ पर ये जो है इसका Z और इसका A, और यहाँ पर ये जो है इसका Z और इसका A, देख लो कितना कितना है। यहाँ पर Z की वैल्यू 3 है, A की वैल्यू 7 है। ये जो होता है ये Z होता है, ये A होता है। यहाँ जो ये है ये Z है, ये जो है A है, तो 3 और 4। बाकी नंबर ऑफ प्रोटॉन और Z ये एक ही बात होती है। एंड अगर हम कहें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा तो उसको निकालने के लिए हमें A में से Z को घटाना होगा। तो यहाँ पे 4 - 3 ये 1 हो गया, यहाँ पे आपका 7 - 3 4 हो गया। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रॉन है, जबकि यहाँ पर न्यूट्रॉन एक ही है, मतलब 3 प्रोटॉन के बीच में। इधर पर अगर हम बात करें तो 4 न्यूट्रॉन हैं और इधर पर एक ही न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होगी जहाँ पर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा है। असर्शन देख लीजिए, लिखा हुआ है मोर स्टेबल, ये सही स्टेटमेंट है। बाकी रीज़न में देखिए ये कह रहे हैं कि 37X हैज़ मोर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ये गलत है। यहाँ पर मोर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन लिखते तो सही होता और फिर वो एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पर इन्होंने न्यूट्रॉन नहीं लिखा है, यहाँ पे इन्होंने प्रोटॉन लिखा है। प्रोटॉन तो इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, इसलिए असर्शन करेक्ट है और रीज़न इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा।